अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आप सबकी जान अब्दुर्रहमान और आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास पहुंच चुका हूं जिनकी ज़िंदगी एक्सीडेंटल चेंज हो गई और ऐसी चेंज हुई जो कि जवानी में चेंज होना इम्पॉसिबल नज़र आता है। तो आज जिस मेहमान से, जिस दोस्त से मैं आपको मिलवाऊंगा, आप देखिएगा कि किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लिया जो कि आप भी कर सकते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, मैं चलूँगा फ़ौरन अपने मेहमान के पास जिन्होंने ज़िंदगी के वो लम्हात देखे जिनको ढूंढने के लिए हम तरसते हैं, लेकिन उन्होंने उस लम्हात को तर्क किया, रंगीनियों को तर्क किया और इस्लाम के रास्ते में आ गए, दाढ़ी रख ली और नमाज़ें शुरू कर दी। तो हम ये सारा कुछ उनसे अपनी गुफ्तगू में पूछेंगे कि ये तब्दीलियाँ, ये चेंजेस कैसे आई, किस चीज़ ने उनको क्लिक किया, इंस्पायर किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ही तब्दील कर डाली। तो ये चैनल MF एंटरटेनमेंट आपको इस तरह के शो में हमेशा लेके जाता है। तो आज भी बड़ा अहम शो है, ज़रूर देखेगा और हमारे बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस में मज़ीद आप इस तरह की वीडियोस देख सकें और सबक ले सकें। तो मैं चलता हूँ अपने प्यारे दोस्त के पास। So let's give a big clap for Adil Naughty. जी दोस्तों, जिनके सर पे छा गए दीन के बादल, वो हैं आदिल और उनके पास चलते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आदिल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुर्रहमान भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आदिल भाई? आज आपके साथ मुझे बैठ के बड़ी खुशी फ़ील हो रही है और अपने दोस्तों को जो हमें पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं, उनको ये बताइएगा कि आपका आदिल नॉटी से लेकर मोहम्मद आदिल तक का सफ़र कैसा रहा? वेरी नाइस, बहुत अच्छा सफ़र रहा और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा सफ़र ही है जो कि आदिल नोटी से मोहम्मद आदिल नवीद तक का सफ़र है। मुझे ये बताइएगा कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया और कौन सी ऐसी तब्दीलियाँ आई जिसने आपको इस सफ़र में तब्दीली, इतनी बड़ी तब्दीली आई कि जिस रंगीनियों को हमारी आज की नौजवान नस्ल तलाश करती है, उनको ढूंढती है और जितनी भी शो बिज़नेस हैं वो सब के सब उनके पीछे हैं और आप सब ने उनको तर्क कर दिया और आपने दीन का रास्ता अपना लिया। ये तब्दीली कैसे आई? बेसिकली आई स्टार्टेड फ्रॉम म्यूज़िक। तो म्यूज़िक से मेरा बड़ा लगाव था, लेकिन मुझे वो पहले मैं सुकून के लिए उसको, लेकिन ये सारी चीज़ें जो थी ना वो मुझे हर्ट किया काफ़ी ज़्यादा। मुझे जितना सुकून ढूंढने की तलाश थी उतना अब्दुर्रहमान भाई बस सुकून नहीं आई ज़िंदगी में, उतनी परेशानियाँ क्रिएट हुई। तो आई डिसाइडेड दैट आई शुड क्विट दैट। सारा कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा सुकून के लिए। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने मुझे अच्छा रास्ता दिखाया जिसकी वजह से मुझे ये छोड़ना पड़ा। मुझे ये बताएं, कहीं किसी लड़की की वजह तो नहीं है? अक्सर कहते हैं कि दाढ़ी रख ली और लगता है कि मजनू बन गए हैं, क्या ये वो चक्कर तो नहीं है? हाँ, ये लड़की की वजह से कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इंसान को जिस चीज़ में मज़ा ही ना आ रहा हो, इंसान सबसे ज़्यादा तो सुकून के लिए करता है। अगर इंसान को सुकून ही नहीं मिल रहा तो इंसान उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करेगा। तो मुझे जो चीज़ चाहिए थी मुझे लगता है अब मेरे पास है, और जब मैं जिस चीज़ को तलाश कर रहा था मेरे पास वो नहीं थी, और मुझे लगता है इस वजह से शायद। बिल्कुल नाज़रीन, और आप देख रहे होंगे हमारी स्क्रीन पे कि किस तरह इनकी ज़िंदगी रंगीन थी और किस तरह इन्होंने इस्लाम की खातिर वक्फ़ करना स्टार्ट कर दी। और इस तरह का सोच और इस तरह की ज़िंदगी बहुत कम लोग गुजारते हैं और ये इस्लाम की ज़िंदा मिसाल भी हैं। इनसे पूछते हैं कि आपने जब ये रास्ता अपनाया, इससे पहले लोगों का रवैया आपके साथ क्या था और बाद में क्या था?
अच्छा अब्दुल रहमान भाई, ऐसा लगता है कि जब मुझे पहले लोग मिलते थे ना, वो मुझे एक इज़्ज़त देना चाहते थे, लेकिन वो मुझे लगता है जैसे दिल से इज़्ज़त नहीं होती थी। वो एक इज़्ज़त होती थी मेरे नाम के लिए इज़्ज़त होती थी, या मेरी चीज़ों को देख के इज़्ज़त होती थी, या मेरे पैसे को देख के इज़्ज़त होती थी, या मेरे फ़ैन फॉलोइंग को देख के इज़्ज़त होती थी। लेकिन मुझे लगता है कि वो इज़्ज़त भी मेरे सिर्फ़ और सिर्फ सामने होती थी, जो कि इज़्ज़त असल इज़्ज़त नहीं थी। असल इज़्ज़त जो है वो मुझे अब लगता है कि लोग मुझे दे रहे हैं इज़्ज़त, जिससे मुझे शर्म आना शुरू हो जाती है कि यार आपने सुन्नत रसूल आपके मुंह पे है, और लोग आपको कारी साहब कह रहे हैं, लोग आपको मौलाना कह रहे हैं, लोग आपको इतनी मोहब्बत से मिल रहे हैं, और आपको जो इज़्ज़त दे रहे हैं, ये असल इज़्ज़त जो है, ये अखलाक की इज़्ज़त जो है, ये आपके काम आने वाली चीज़ है। आई थिंक दैट इज़ द रियल इज़्ज़त, जो कि जिसकी इंसान को तलाश ना हो, इज़्ज़त के पीछे ना दौड़े। इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है, और वो इज़्ज़त मिलेगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को अपनाकर। जी बिल्कुल दोस्तों, यही रिस्पेक्ट और यही इज़्ज़त की तलाश में किसी को ही चुनता है अल्लाह मियाँ। तो आदिल भाई, मुझे ये बताइएगा कि अब आपने, ज़ाहिरी बात है कि पहले भी मीडिया से ताल्लुक़ था, अब भी आपका दिल तो करता होगा, लोग तो कहते होंगे, क्या कभी वापस जाना चाहेंगे उस रंगीन दुनिया में, या उस रंगीन ख्वाहिशात में जाना चाहेंगे आप? टू बी वेरी ऑनेस्ट अब्दुल रहमान भैया, मुझे बड़ा डर लगता है उस ज़िंदगी को सोच के। उस ज़िंदगी को मैं, अगर बुरा ना लगे मीडिया वालों को, या जो ये टिकटॉकर्स हैं, या जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, या जो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, जो फेसबुक, जो यूट्यूबर्स हैं, उनको बुरा ना लगे, बट दे नाउ एवरीथिंग, कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, बाकी सब फेक होता है। असल जो चीज़ होती है, इंसान सारी ज़िंदगी क्या करता है, एक सबसे बड़ा, अगर मैं सॉरी आपकी बात से बात निकलती है, इंसान इतना इन चीज़ों में जब इन्वॉल्व हो जाता है, इतना इंसान का ज़हन हो जाता है, सामने से आता हुआ इंसान शख्स समझ रहा होता है यार ये मुझे जानता है, ये इंसान जो है समझता है कि अगला बंदा मेरा फ़ैन आ रहा है सामने से। तो इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से झूठी ज़िंदगी कोई नहीं है। बेशक वो शाहरुख खान है, बेशक वो जो भी है, मैं नाम नहीं हाईलाइट करना चाहता था, लेकिन जो भी है ये सारी झूठी ज़िंदगी है। असल जो ज़िंदगी है वो दीन के साथ ही है। माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त है। और आदिल भाई, बड़ी ख़ुशी मुझे हो रही है आपसे बात करके, और होप्स हो कि हमारे व्यूवर्स, देखने वाले दोस्तों तक भी ये मैसेज पहुंच रहा है कि आप दुनियावी ज़िंदगी के साथ साथ दीन की ज़िंदगी को भी लेकर ज़रूर चलें, और आपको ना सिर्फ दिली सुकून मिलेगा बल्कि आखिरत में भी आपकी जो है वो ज़िंदगी सुकून की रहेगी। आदिल भाई से हम लास्ट मैसेज लेते हैं कोई अपने व्यूवर्स के लिए, और उससे पहले पूछते हैं कि क्या मीडिया में अगर आप कलाम या आपका कोई नात या कोई ऐसी चीज़ आप शुरू करना चाह रहे हैं, या क्योंकि हमारे चाहने वाले जो आपको पहले भी चाहते थे, तो वो आपकी आवाज़ का जादू और आवाज़ को चाहते हैं, तो अपनी आवाज़ से क्या आप गानों की बजाय नात में कलाम से हमारे व्यूवर्स को या हमारे देखने वालों को भी तो महसूस कर सकते हैं? तो क्या उनमें भी आपको वर्किंग कर रहे हैं या नहीं, हमारे ज़रा व्यूवर्स को बताइएगा। जी बिल्कुल, वर्किंग चल रही है, उसके बारे में सोचे हुए कुछ प्लान्स हैं, कुछ आगे कोलैबोरेशन करने के। तो अभी मैं आई कैंट शेयर दैट नेम्स, मैं जिनके साथ कोलैबोरेशन करनी है राइट नाउ, लेकिन यह है कि कुछ प्रोजेक्ट्स का सोचा हुआ है, लेकिन वो ये है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ खालिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए होंगे, और वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह प्यारे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ होगी। उसके अलावा कुछ ऐसा नहीं सोचा कि वो कोई डोल तो मक्का या गाना या कोई म्यूज़िक को लेके आगे चलने का कोई ऐसा प्लान नहीं है। और अल्लाह पाक इस्तकामत नसीब फरमाए मुझे, बस यही दुआ है। और दूसरा बात यह है कि हाँ, सॉन्ग्स वगैरह का मेरा कोई प्लान नहीं है। इंशाल्लाह जो चीज़ को छोड़ दी है तो बस उसको छोड़ दिया। अगर आपको करोड़ रुपया मिलता है, आपको घर मिलता है, आपको लालच देते हैं, क्योंकि मीडिया में तो ये चलता है, आपकी कितनी मॉडल्स हैं जो आपकी वजह से आगे गई हैं, कितने लोग हैं, कितने इस तरह फेमस टिकटॉकर्स भी हैं, फेमस यूट्यूबर्स भी हैं जो आपके लिए आपका सहारा लेकर आपके साथ जुड़े हुए तो वो आगे हैं। क्या कभी आपके माइंड में कोई ऐसी चीज़ आ सकती है, क्योंकि ये वो भी सुन रहे हैं आपका मैसेज, तो उन्हें भी ये मैसेज चला जाएगा और आपको भी पता चल जाएगा कि क्या ऐसी कोई माइंड में चीज़ है कि आप दोबारा मूव करना चाह रहे हैं?
अच्छा, ये है कि आपने 1 करोड़ की बात की है। अगर मुझे 10 करोड़ भी मिल जाए, हाँ, एक शर्त पे मैं ले सकता था, अगर मुझे पूरी ज़िंदगी इस दुनिया में रहना होता। ये दुनिया तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया धोखे का घर है, मच्छर का पर है, मकड़ी का जाल है, कच्ची दीवार है, पानी का बुलबुल है, धूप में साया है, हर हाल में ख़त्म होगा। ये दुनिया फ़ानी है, बस सिर्फ़ और सिर्फ 2 या 4 दिन की कहानी है, ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये फरमाया गया है, मफ़हूम है जिसका कि हाथ पे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे एक हाथ पे चाँद या सूरज रख दिया जाए तो भी मैं ना बदलूँ इस कलमे की दावत देने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इतना कुछ अल्लाह पाक ने फरमाया है कि पहाड़ सोने के बना दिए जाएँ, आपके साथ चलें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र और सब्र की तलकीन की है लोगों को। तो मेरा ये है कि करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ कुछ भी नहीं है। कारून जैसे, फ़िरौन जैसे और बड़े बड़े ख़जानों वाले दुनिया में मिट्टी में दफन है। तो मैं कभी भी नहीं ऐसा करना चाहूँगा। अल्लाह ऐसे रिज़्क़ से बचाए, अल्लाह पाक हलाल और जो है बरकत वाला रिज़्क़ नसीब फरमाए सब। जी दोस्तों, आपने सुना और आपने देखा कि पैसा हर चीज़ नहीं है, इज़्ज़त, रिस्पेक्ट और इस्लाम बहुत बड़ी चीज़ है। तो आदिल भाई, एक आखिरी मैसेज हमारी नौजवान नस्ल के लिए कि उनको आजकल के दौर में अपने आप को कहाँ रखना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे जैसा फितनों का दौर अभी इस टाइम पे चल रहा है, इंसान को, और ख़ास तौर पे मैं नौजवानों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो जवानी के लम्हात हैं ये वापस नहीं आते। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि शबाबा का कबला हरामिक, अपनी जवानी को बुढ़ापे से कबल गनीमत जानो, कि ये जवानी के जो लम्हात हैं ये वापस नहीं आते। वो इकबाल का शेर मैं इधर दोहराऊंगा, बड़ा प्यारा शेर है कि गई जवानी आया बुढ़ापा जाग पइयां सब पीड़ा, गई जवानी आया बुढ़ापा जाग पइयां सब पीड़ा, हुन खायों कुछ कम ना आवण सौंफ जवैन खलीरा। तो बस ये जो जवानी के लम्हात हैं इसको इंसान जो है ना संभाल के रखे। तो अल्लाह पाक को जवान की तौबा बहुत पसंद है, अल्लाह पाक को जवान की इबादत बहुत पसंद है। तो इंसान जो है अपनी जवानी को अल्लाह के राह खुदा में डालेगा तो अल्लाह पाक उसको दुनिया में चमकाएंगे और आखिरत में हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में चमकाएंगे। अल्लाह पाक उसको, जब कोई साया नहीं होगा अर्श का, अल्लाह पाक उसको तब उस अर्श के साए के नीचे जगह देंगे। तो जवानों से यही है कि हर चीज़ को तरीके से लेके चलें, हर चीज़ को एक तरीके से लेके चलें। नमाज़ पढ़ें, मैं ये नहीं कहता कि बुराई से नहीं, मैं अच्छाई की दावत देना चाहता हूँ। अच्छाई जिस्म में जाएगी, बुराई खुद ही रुक जाएगी। 5 टाइम नमाज़ पढ़ें। जो इंसान 5 टाइम नमाज़ पढ़ता है अल्लाह पाक उस इंसान को 5 इनामात देते हैं। सबसे पहला इनाम ही जो है जिसके पीछे इंसान आजकल मारे मारे फिर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरे से लड़ रहा है, वो ये है कि अल्लाह पाक उसकी रिज़्क़ की तंगी को दूर कर देते हैं। और दूसरा अल्लाह पाक जो इनाम देते हैं, अल्लाह पाक जो है उस अज़ाब कब्र से महफूज कर देते हैं। अब तीसरा जो इनाम है वो अल्लाह पाक क्या कहते हैं, बुक ऑफ डीड्स विल बी गिवन इन राइट हैंड, अल्लाह पाक नामा अमाल दाएं हाथ पे दे देते हैं अब्दुर्रहमान भाई। और चौथा इनाम जो है पुल सिरात से, क्रॉसिंग ऑफ ब्रिज ऑफ सिरात विद द स्पीड ऑफ लाइटिंग, अल्लाह पाक जो है उसको पुल सिरात से बिजली की कड़क की तरह गुजार देंगे। और 5वां इनाम अल्लाह पाक अब्दुर्रहमान भाई जो देंगे बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर देंगे। अब ये जिसको 5 इनाम मिल गए, नौजवानों या बूढ़ा हो या मेरी बहनों जो भी सुन रही हैं पूरी दुनिया में, अब्दुर्रहमान भाई के थ्रू मैं ये मैसेज आपको देना चाहता हूँ। अब्दुर्रहमान भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और ये आज के दौर में अगर कोई चैनल सच्ची बात को या किसी दीन के मैसेज को कन्वे करना चाह रहा है तो आई हाईली अप्रिशिएट दैट। और अब्दुर्रहमान भाई अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे, आपने माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया, आप आए और आपने दूसरों तक, नौजवानों को मैसेज पहुंचाने की कोशिश की। तो मेरा मैसेज ये है, पैसा देखा, फेम देखा, गाड़ी देखी, हर चीज़ देखी, कॉन्सर्ट्स किए, लाइव शोज़ किए, लेकिन सुकून जो है सारी ज़िंदगी आप जो मर्ज़ी करते रहें, लेकिन जो एक सजदे का सुकून है वो कभी भी ये चीज़ें नहीं पहुंच सकती। तो मेरा आपसे यही मैसेज है, आपको मैसेज है कि आप नमाज ना छोड़ना मेरे दोस्तों, नमाज ना छोड़ना। जी दोस्तों, कितना खूबसूरत मैसेज। और इस मैसेज के साथ हम जो हैं वो इजाज़त लेंगे। और तमाम नौजवान नस्ल से मेरा एक शेर है जो मैं अक्सर पढ़ता होता हूँ और अक्सर बोलता भी होता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ और अपने डिफरेंट लोगों के साथ, कि वो कौन सा उक़दा है जो वाह हो नहीं सकता, वो कौन सा उक़दा है जो वाह हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। तो हिम्मत करें तो ज़रूर अल्लाह ताला आपका हाथ पकड़ेगा। और इसी मैसेज के साथ, इसी खूबसूरत गुफ्तगू के साथ, और हमारे बहुत भाई प्यारे जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की और एंटरटेनमेंट की बातें भी बीच में हुई, बीच में जवानों की बात भी हुई। तो जवानों को मैं भी एक मैसेज दे दूं कि जवानों, ये जवानी फिर नहीं आनी,
तो टाइम है, कुछ ना कुछ साथ साथ ज़रूर करें। सोशल मीडिया को भी टाइम दें, लेकिन दीन को भी टाइम दें, ताकि आपका आखिरत में सर ना झुके। तो इस चीज़ के साथ, इस गुफ्तगू के साथ दोबारा आदिल भाई के पास आएंगे जब ये कलाम रिलीज़ होगा। इंशाअल्लाह ताला उसको भी बहुत तरक्की मिलेगी और ये आवाज़ जो है हमारे तक हमेशा रहे, ज़िंदा रहे, और इसी तरह जो है इस आवाज़ के ज़रिए आप तक मैसेजेस पहुँचते रहें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड पे, अगले शो पे दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, मुझे लगता है कि मुझे भी इस जून का महीना चढ़ गया और गर्मी से बुरा हाल है, जिसकी वजह से मैं अपनी गुफ्तगू का निचोड़ तो जान ही नहीं पाया कि वो सुकून आदिल भाई को मिला कैसे था। आदिल भाई सॉरी, ये चीज़ पूछना भूल गए थे, तो बताइएगा वो सुकून आया कहाँ से था? मेन पॉइंट तो हमारे लोगों को तक पहुँचाए। अब्दुल रहमान भाई, शुक्र है कि ये आपको पॉइंट याद आ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस और सोशल पे पूछना और दोस्तों का भी पूछना, तो शायद अल्लाह पाक ने यही वसीला बनाना था कि आपके चैनल के थ्रू लोगों तक मेरा ये मैसेज कन्वे हो, कि लोग जान सकें कि ये चेंजिंग कैसे आई। तो असल में ये है कि मुझे लगता है कि इंसान जो है ना अपनी माँ की खिदमत करता रहे, और माँ की दुआएँ जो है ना इंसान को लगती ज़रूर हैं। माँ की दुआओं में बहुत असर है। मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी शेयर करता हूँ अपने दोस्तों को, जो कि मैं करना चाहता था, अगर अब्दुल रहमान भाई मुझे इजाज़त दे तो। जी सर, बिल्कुल कीजिए सर, आपके लिए। अब्दुल रहमान भाई, एक दिन मेरा शूट चल रहा था, हम शूट कर रहे थे मज़ान के पास, हमने पूरा सेट लगाया था, तो काफ़ी उस पर मेहनत हो रही थी। वहाँ पर मॉडल्स मौजूद थे, सारा कुछ मौजूद था, कार्ड्स वगैरह, काफ़ी हल्ला गुल्ला हो रहा था। और मैं वहाँ चारपाई सी पड़ी हुई थी और मैं उसके ऊपर लेट के मेरी आंखों से आंसू जारी हो रहे थे। अब मुझे नहीं समझ आ रहा था ये हो क्यों रहा है। मुझे शायद माँ की दुआएं थी, अल्लाह पाक की मेरे पे मेहरबानी होनी थी, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। फिर मैं आया, खैर अल्लाह के ने मुझे तौफीक दी, मैं अल्लाह के आगे गिराया। उससे कुछ दिन बाद ही मैं एक जगह पे ऐसी मौजूद था जहाँ वापस आने का तो चांस नहीं, लेकिन अल्लाह पाक का ऐसा एहसान हुआ, मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था अपनी ज़िंदगी से। यार ये हो क्या रहा है, सब कुछ था, पैसे थे, हर चीज़ थी, नाम था, हल्ला गुल्ला था, लोगों की सेल्फी, हर चीज़ थी, लेकिन सुकून नहीं थी, बस सुकून ही थी। मैं खैर इतना परेशान हुआ, अल्लाह का एहसान हुआ। उस परेशानी में मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे रास्ता दिखाया और मैं अब्दुल रहमान भाई मस्जिद की तरफ चल पड़ा। और जब मैं मस्जिद की तरफ चला तो मैं अल्लाह पाक से रो के कहा, या अल्लाह आज मेरा फ़ैसला कर दे, या अल्लाह आज तू मेरा फ़ैसला कर दे, तू रहमान है, तू आज मेरा फ़ैसला करेगा, ते मैं इत्थों जाना है, आज तू मेरा फ़ैसला कर दे। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने फ़ैसला किया और मुझे लगता है मेरा फ़ैसला हुआ माँ की दुआओं की वजह से। तो मेरा आपसे ये भी सारों से ये मैसेज है, सारों से दरख्वास्त है कि अपनी माँ की खिदमत करें। माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह पाक बहुत रंग दुनिया में भी कामयाब करेंगे और बहुत इज़्ज़तें देंगे। बेशक जी, बेशक। तो दोस्तों, ये आप तक तो मैसेज पहुंच चुका है कि क्या बैकग्राउंड थी आदिल नोटी से मोहम्मद आदिल बनने की। अपने होस्ट मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दें। नेक्स्ट मुलाकात होती है आपसे एक नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।